नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से हमने परचेस के साथ साथ डिस्काउंट की एंट्री की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परचेस ऑर्डर किस तरह से हम देते हैं। मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, आप यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। परचेस ऑर्डर करने के लिए हमें सबसे पहले वाउचर में जाना है। वाउचर में क्लिक करने के बाद आपको उसे सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी परचेस ऑर्डर एक्टिव है। अगर आपके पास परचेस ऑर्डर एक्टिव नहीं होगा तो आपको उसके लिए अपने कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है। नहीं तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर अदर वाउचर लिखा है, आपको इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पर शो इनएक्टिव आपके प्रोडक्ट्स होंगे आपको उसे सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ऑलरेडी परचेस हमारा यहाँ पर एक्टिव है, आपको सेलेक्ट करने के बाद उसे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको पूछेगा कि आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं। आप उसे एंटर करके एक्टिव कर लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी कंट्रोल F9 से हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम परचेस ऑर्डर पे जाएंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक एंट्री की हुई है। मैं आपको एक दूसरी एंट्री करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम उसे करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना है कि परचेस ऑर्डर होता क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी में आप कुछ परचेस करना चाहते हैं और उसका एक ऑर्डर देना चाहते हैं सेलर को। परचेस ऑर्डर सेलर और परचेसर के बीच में एक तरह का एक एग्रीमेंट होता है कि आप क्या परचेस करना चाहते हैं और क्या उसके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम किस तरह से एंट्री करते हैं उसकी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे परचेस ऑर्डर की। यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद जिस किसी पार्टी से भी आप परचेस करना चाहते हैं वो पार्टी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। कलीना सुपारी से कुछ परचेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलीना सुपारी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पार्टी का नाम नहीं है तो आपको यहाँ पर ऑल्ट सी करके उसका एक लेजर क्रिएट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ लेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको लेजर क्रिएशन आ गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर लेजर क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक लेजर क्रिएशन करना नहीं सीखा है, आप हमारी सभी वीडियो देखिए तो उसमें हमने बताया आपको कि किस तरह से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इसे एस्केप कर देता हूँ। एस्केप करने के बाद मैं यहाँ से कलीना सुपारी स्टोर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ऑर्डर डिटेल हमें देनी है। जैसे मान लीजिए आपने अगर कुछ परचेस की लिस्ट दी है और परचेस होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट आपके घर पे आता है तो आप उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। अगर आप पेमेंट कैश से कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कैश लिखना है, या फिर अगर आप चेक कर रहे हो तो चेक लिखना है, या NFT करने, जिस तरह से भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस तरह से आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कैश सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर अदर रेफरेंस, मान लीजिए किसी कारण आपके पास कैश का शॉर्टेज है तो आप पेमेंट किस तरह से करेंगे। आप पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर लिखेंगे, या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन का भी ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन लिख देंगे, सेलेक्ट करेंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितने दिन में आपको डिलीवरी चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ 1 डे में हमको डिलीवरी चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 डे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू आप डिस्पैच करना चाहते हैं। यहाँ पर डिलीवरी बॉय के थ्रू, तो यहाँ पर डिलीवरी बॉय लिख दीजिए, एंटर करेंगे। कहाँ पर डेस्टिनेशन जहाँ पर आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सांता क्रूज में रहते हैं तो सांता क्रूज सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। एजेंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिल ऑफ लैंडिंग लिखेंगे, डेट लिखेंगे और किस गाड़ी से वो आ रहा है तो आपको वहाँ पर वो मेंशन करना है, एंटर करेंगे। कलीना सुपारी का स्टोर का एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल A करके यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर नंबर 2 हमारे पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर नंबर 1 हम पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर आपको रेफरेंस के लिए, अपने रेफरेंस के लिए बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कलीना लिख देता हूँ, या फिर कलीना KS लिखूँगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि कलीना सुपारी स्टोर से मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ। /02 ये दूसरा प्रोडक्ट है मेरा। ऑर्डर नंबर एंटर करूँगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं परचेस का एक लेजर बनाऊँगा। यहाँ से मैंने परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब जो भी आइटम आप परचेस करना चाहते हैं वो आइटम की लिस्ट आपको यहाँ पर बनानी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑल्ट सी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर वो जो चीज़ हमें चाहिए वो अगर स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑल्ट सी कर लीजिए। ऑल्ट सी करने के बाद वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से गेहूँ खरीद रहा हूँ तो यहाँ से मैंने वीट लिखा, इसे प्राइमरी में रखेंगे।
यहाँ पर आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं या केजी भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ऑल्ट सी करके केजी सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ किलोग्राम। यहाँ से किलोग्राम का ऑप्शन है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करेंगे। यहाँ से भी इसे एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करके बाहर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर वेट लिया है। अब कौन सी कंपनी का आप वहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप एंटर करके छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको पूछेगा ड्यू ऑन, किस डेट पे आपको चाहिए। आपको डेट वहाँ पर लिखनी है, जैसे हमने 2 जून को चाहिए तो आप 2 जून यहाँ पर लिख सकते हैं, एंटर करेंगे। क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, 500 क्वांटिटी चाहिए। एक का रेट कितना है, 49 रुपीज़, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से एंटर करके देखिए इस तरह से आपकी एंट्री आएगी। दूसरा आइटम अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑल्ट सी करना है और एक लेजर क्रिएट करना है। मान लीजिए हम यहाँ से ऑयल खरीद रहे हैं या राइस खरीदे तो हम लोग राइस लिखेंगे यहाँ पर। इसे भी हम नॉट एप्लीकेबल पे रखेंगे और किलो में सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से कंपनी का राइस है आप वो सिलेक्ट कीजिए। कभी चाहिए आपको सेम डेट पे सब डिलीवरी होने वाली है तो हम यहाँ पर सभी का डेट सेम डेट लिखेंगे। क्वांटिटी कितनी चाहिए, 10। यहाँ पर भी हम 100 kg लिख सकते हैं, एंटर। रेट 60। अगर आप कुछ और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऑल्ट से करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऑयल लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिखा, एंटर। प्राइमरी, इसे हम लीटर में लेंगे तो ऑल्ट से करके LTR, यहाँ से आप लीटर सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर भी सेम डेट पे हम परचेस करेंगे, ऑर्डर मंगवाना चाहेंगे तो एंटर कर देंगे। अमाउंट लिखेंगे इसकी, ये हमको चाहिए 20 लीटर तो 20 लीटर लिख देंगे। एक का रेट है 150, तो यहाँ पर इस तरह से हम हमने ऑर्डर दे दिया इस तरह से। इसे एंटर कर लीजिए यहाँ से, और नरेशन अगर आप लिखना चाहते तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। कंट्रोल P प्रेस करके इसको आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल P करके हम इसका प्रीव्यू देखेंगे कि ये, और इसके बड़ा करने के लिए ऑल्ट सेट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे परचेस ऑर्डर आपको दिखाई देगा, वैभव स्टोर है। यहाँ पर हम कलीना सोपारी से कुछ मंगा रहे हैं। उसके बाद डिलीवरी बॉय कौन है, यहाँ पर डेस्टिनेशन कहाँ पर है, पेमेंट मोड कैसा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश ऑनलाइन। हमारा बिल नंबर भी यहाँ पर आ गया, रेफरेंस नंबर KSS02। क्या क्वांटिटी हम मंगा रहे हैं, कितना प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसका प्राइस, रेट सब आपको दिखाई देगा। इस तरह से हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा आपने कि हमने यहाँ पर एक परचेस ऑर्डर बना लिया है। अब वो परचेस ऑर्डर हमें देखना है तो उसे हम एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, स्टॉक समरी में देखेंगे, एंटर करेंगे। स्टॉक समरी में यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ परचेस की है, वो स्टॉक आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास वो स्टॉक अभी अवेलेबल है नहीं। आप यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाएगा नहीं। यहाँ पर गेहूँ और राइस की कुछ एंट्री नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हम एस्केप करेंगे। वहाँ से आप दोबारा से इसको डिस्प्ले मोर में जाएंगे। यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी हमने परचेस ऑर्डर दिया है, परचेस ऑर्डर को आप एंटर करके देखेंगे और यहाँ से ऑल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि अभी तक हमारे पास माल डिलीवरी हुआ नहीं है, तो हमने परचेस ऑर्डर अभी तक कुछ है नहीं। तो इस तरह का आपको एक रिपोर्ट दिखाई देगा। अगर आप पूरा ऑर्डर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप क्लिक करेंगे ऑल ऑर्डर के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे जो जो आपने ऑर्डर किया होगा वो आपकी यहाँ पर लिस्ट दिखाएगी। यहाँ पर राइस है, देखिए राइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो मेरा बिल नंबर 1 है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। राइस और व्हीट और ऑयल, हमने अभी 3 चीज़ मंगाई है, तो तीनों की एंट्री आप देखेंगे यहाँ पर 500, 100 और 20 लीटर्स। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट को कैंसिल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। उसके लिए आपको यहाँ पर प्री क्लोज़र है, प्री क्लोज़र ऑर्डर है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट W प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्री क्लोज़र दिखाई देगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने ऑयल और राइस ख़रीदा था, यहाँ पर मान लीजिए मुझे राइस 100 kg नहीं चाहिए,
यहाँ पर मुझे 90 kg ही चाहिए या फिर 10 kg नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप 10 kg लिख दीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद क्यों आप इसे कम करना चाहते हैं उसका रीज़न अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसे एंटर करके बाहर आ जाइए। तो आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 90 kg दिखाएगा, आपका बैलेंस क्वांटिटी 90 kg है। इस तरह से आप परचेस ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।